मित्रों, हमारे ऋषियों मुनियों के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है। वे जानते हैं, ज़्यादातर समझते लोग यही, ऋषि मुनि माने बस जंगल में रहना, पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ कर लेना और बस उनका संसार से कोई भी मतलब नहीं। ये आधी अधूरी जानकारी हमारी सिर्फ इस कारण से है कि हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, छिपाया गया है। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों पर जानबूझ करके पर्दा डाला गया है और इसी कारण से ना तो हम उनके बारे में जान पाए, ना हमारी पीढ़ी उनके बारे में जानती। और आने वाली पीढ़ी उस अज्ञान के अभाव में केवल एक ही बात तो सोचती है कि जो प्राचीन ऋषि मुनि वेद पुराण ये सब थे, ये आज अप्रासंगिक हो गए। आज के परिवेश में उनका कोई महत्व नहीं। लेकिन सत्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। हम अगर प्राचीन काल की संस्कृति, जीवन शैली और उनकी उपलब्धियों के बारे में गहराई से खोज करें तो हमारे समक्ष ऐसे तथ्य आते हैं कि हमारी आंखें खोल देते हैं। ये ऋषि मुनि किसी भी बड़े वैज्ञानिक से कम नहीं थे। इनकी उपलब्धियों का परिणाम ही था कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। और वो तथ्य तो सभी लोग जानते ही हैं कि यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय क्यों जलाया गया था। अपनी ज्ञान गरिमा के कारण ही बख्तियार खिलजी, जिसकी जीवन रक्षा की गई थी, उसने आ करके ही यहाँ के महत्व को नष्ट करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था, जिसमें सारे ऋषियों मुनियों की खोजें संग्रहित थी। और वो विश्वविद्यालय पुस्तकालय कितने दिन जला था सभी जानते हैं। आइए आज हम संक्षेप में कुछ ऋषियों मुनियों के जीवन के बारे में, उस यथार्थ पहलू को में झांकते हैं जो उनकी वास्तविक उपलब्धियां थी। एक भरद्वाज ऋषि का नाम आता है। भरद्वाज को वस्तुतः वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, समीक्षा करते हैं, तो उनको वायुयान का आविष्कारक माना जाता है। कहते हैं उन्होंने ऐसे वायुयान का निर्माण किया था जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने में समर्थ था। भरद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र का निर्माण किया था, जिसमें कहते हैं कि 500 तरह के जहाज़ों का वर्णन किया गया था। और इसका व्यवहारिक स्वरूप तब उजागर हुआ जब 1897 में बंबई में शिवकर बापूजी तलपड़े ने जहाज, उसी ज्ञान से जहाज बनाया और उसे उड़ा करके दिखाया। उसे मुंबई में जब उसका प्रदर्शन किया गया तो तत्कालीन हाई कोर्ट के जज जस्टिस गोविंद रानाडे और हजारों लोगों ने उस जहाज को देखा। कहते हैं बापूजी तलपड़े से इंग्लैंड की एक डेली ब्रदर नाम की कंपनी ने समझौता किया कि आइए अपनी खोज हमें बताइए और हम मिल करके जहाज का निर्माण करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद
बापूजी तलपड़े की मौत हो गई और उसमें भी जब समीक्षा की गई तो एक षड्यंत्र पाया गया और इसके ठीक बाद 1903 में राइट बंधु ने हवाई जहाज के आविष्कार का अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कहने का आशय ये कि अपने प्राचीन काल के ज्ञान को किस प्रकार से ले जा करके दिखाया गया और आज हमारे सामने ये दिखाया जाता है कि ऋषि मुनियों का तो कोई ज्ञान ही नहीं था। इस तथ्य को हमें गहराई से समझना चाहिए कि उनकी खोजों को आधुनिक स्वरूप देते हुए ही हवाई जहाज का निर्माण किया गया। एक ऋषि का नाम आता है सुश्रुत। वस्तुतः सुश्रुत ऋषि सर्जरी के जनक थे और इनको दुनिया का पहला शल्य चिकित्सक माना गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन में मेलबर्न में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा लगी हुई है और उस प्रतिमा में नीचे टाइटल दिया गया है फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत संहिता में 125 तरह के शल्य चिकित्सा के औजारों का वर्णन किया गया है और इसके साथ ही सुश्रुत संहिता में तमाम सारी शल्य चिकित्सा संबंधी बारीकियों का विवरण दिया गया है जो आज भी बिल्कुल प्रामाणिक सिद्ध होता है। अतः हमें खुले हृदय से महर्षि सुश्रुत के योगदान को मानना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से चरक ऋषि का नाम आता है। वस्तुतः चरक ऋषि औषधि विज्ञान के पिता थे। कहते हैं उनकी तपस्या इतनी अधिक थी कि जड़ी बूटियों के पास पहुंचते थे वो तो जड़ी बूटियां स्वयं अपना प्रभाव उनको बताती थी। महर्षि चरक कनिष्क के राजवैद्य थे और उन्होंने अपनी सारी खोजों को चरक संहिता में निरूपित किया है, जिसमें महत्वपूर्ण रोगों के उत्पत्ति होने के कारण, उनकी पहचान और उनके उपचार के विषय में सामान्य जड़ी बूटियों के माध्यम से विस्तार से बताया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीमारी महर्षि चरक ने विशेष ये जोर दिया है कि बीमारी का इलाज ही पर्याप्त नहीं है। बीमारी के कारणों का निवारण जब तक नहीं किया जाएगा तब तक पूर्ण इलाज नहीं होता है। और इसके साथ ही उन्होंने अनुवांशिकी का पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला, किस प्रकार से अनुवांशिक आधार पर भी रोग होते हैं और उनका निराकरण कैसे किया जाए। आगे के क्रम में हम अन्य ऋषियों के बारे में, उनकी खोजों के बारे में, उनके महत्व के बारे में जानेंगे। और सभी जानते हैं कि अभी जब चंद्रयान छोड़ा गया था तो इसरो के डायरेक्टर ने स्पष्ट कहा था कि हमारे प्राचीन ऋषियों का ज्ञान ही विदेशों में गया और उसी के आधार पर बड़ी बड़ी खोजें की गई और उनको यूरोप की उपलब्धता का नाम दिया गया। जबकि सत्यता ये है कि उनका उनमें मूल योगदान हमारे प्राचीन ऋषियों का रहा है। अतः हमें अपनी
सांस्कृतिक गौरव गरिमा को समझना चाहिए, जानना चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए और हमारी जितनी सामर्थ्य हो उतना अपने प्राचीन साहित्य को अध्ययन करके उसके महत्व को प्रकाशित करना चाहिए। धन्यवाद।